भाइयों के लिए राम राम। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। तो आप आज इकाई नंबर 8 वर्ग समीकरण कक्षा 8 गणित इसके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये जो हमें वर्ग समीकरण दे रखे हैं, है ना, आपको मैंने बताया कि वर्ग क्या होता है, किसी क्षेत्रफल से निकला हुआ होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इसलिए उसमें क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। दोनों को ही मीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे चरों के लिए याद रखा जाता है ना, चरों यानी कि एक्स चर, यानी कि ABCD के जितने भी अक्षर हो वो सारे चर होते हैं। तो इसमें एक्स को चर माना गया है ना। तो चरों के लिए देखा जाता है कि चर की घात अधिकतम कितनी है, तो इसमें चर की घात अधिकतम 2 है। तो इसलिए ये एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है और इसको हम अच्छे से सॉल्व करके इसके उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तब देखिए, माइनस है तो प्लस माइनस करने के लिए आपको क्या पता है कि हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में कितना आ गया, 5x, ऊपर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के, इधर कितना हो गया 25 बराबर 0, है ना। तब देखिए क्या रहा, ये भाग में से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में जाएगा इसके, तो सब क्या हो जाएगा 0। तो ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0। इसको करने के दो तरीके हैं, आप यहीं से ऐसे कर दो, इसको माइनस को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 25। ठीक, अब देखिए वर्ग, ये क्या है, कोई वर्ग है और इधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, दो वैल्यू बेटा जिसकी घात एक्स में अगर चर की घात 2 है, देखिए अगर एक एक्स की घात 1 है तो 1 मान होगा, एक्स की घात 2 है तो 2 मान होंगे, एक्स की घात 3 है तो 3 मान होंगे, एक्स की घात 4 है तो 4 मान होंगे, एक्स की घात 5 है तो उसके 5 मान होंगे, यानी कि इतनी इनकी एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी। बात समझ में आई, ये सब किसमें है, एक दूसरे के गुणा में। कोई भी संख्या की पावर जितनी होती है वो उसकी क्या होती है, गुणा में। तो कितनी एक्स है यहाँ पर, 2x है ना, x गुणा x, तो इसीलिए x की कितनी वैल्यू होगी 2, क्योंकि एक नहीं है x, 2x है। तो ये वर्ग बराबर के इधर जाएगा तो क्या चलेगा, वर्गमूल, और वर्गमूल किस में जाएगा, प्लस माइनस में। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस के अंडर रूट 25। ठीक है जी, अब देखिए x बराबर हो गया 25 का वर्गमूल क्या है, हमने आपको बताया था कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, और किस में जाएगा, इसकी घात में। और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुणा 5 पचम 25। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का की पावर 2। तो प्लस माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर और इसके गुणा में अंडर रूट की वैल्यू रख दो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि इसके गुणा में तो 5 की पावर 1 का मतलब रह गया 5 एकड़ 5, क्योंकि प्रत्येक संख्या की पावर 1 होती है, यानी कि घात 1 होती है। तो प्लस माइनस की कितना आ गया 5, तो एक बार प्लस का 5, तो x बराबर कितना आ गया, एक बार प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब इसमें से आप कोई सा भी रख लो, x की वैल्यू रख लीजिए समीकरण में जो हमें दे रखा है। तो जब जांच करेंगे तो हमें दे रखा था x की बट्टे 5 माइनस के 5 बट्टे x बराबर 0। तो ये साइड 0 है तो बराबर का मतलब ये भी साइड क्या होनी चाहिए, 0। 0 बराबर 0 तभी तो दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये भी 0 हो जाए। तो देखिए प्लस के 5 रख लीजिए आप, तो x की जगह पे रखो 5/5 और माइनस के x की जगह पे कितना रखना है 5, 5/5 बराबर 0। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 कितना रहा 1, 5 एकन 5 माइनस के कितना रहा 1 बराबर 0। एक में से एक भी गया तो क्या बचा 0, यानी कि ऐसे कह दो ये प्लस का ये माइनस का पूरे 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 कट गए तो क्या बचा 0। ये इसकी जांच हो गई उत्तर की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए
इस क्वेश्चन को देखिए। अब जब इसका हम हल करेंगे तब देखिए, ये प्लस का सी है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का सी। तो माइनस की रह गया ए एक्स स्क्वायर और बराबर में किसका हो गया, माइनस के सी। आपने माइनस माइनस को ऐसे काट दिया तो उसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे ही नहीं कटता। ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस होता है तो आप कहीं पे ऐसे ही काट देते हो, ये कट गया। बेटा ऐसे नहीं कटता, वो बात समझिए। देखिए कैसे कटता है, देखो यहाँ पे अगर ये ए माइनस का ए एक्स के क्या है, गुणा में, तो ये भी अगर इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा से जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, और माइनस का ले जाओ तो ये रह गया एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के सी बट्टे माइनस के ए। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि हर माइनस यानी कि ऋणात्मक नहीं हो तब हम क्या करते हैं, पहले तो नहीं हो, अगर है भी, जैसे माइनस का है हर, अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है, कोई संख्या किसमें लिखी हुई है, अंश बट्टे हर में, यानी कि पी बट्टे क्यू के रूप में, है ना, भाग विधि में, भाग में रखी हुई है। बात समझिए बेटा, हर माइनस नहीं होता तब क्या करते हैं, माइनस के एक से क्या करते हैं हम, गुणा, और किस में करते हैं, अंश में और हर में, दोनों में। तब कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के सी गुणा माइनस के वन बट्टे माइनस के ए गुणा माइनस के वन। इस तरह से ये प्लस होता है ना, यहाँ से कट जाता तो ये प्लस में आ जाते, तब समझाने के लिए किया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा हुई तो, है ना, माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस, और सी एकन सी, और ए माइनस माइनस प्लस, और ए की गुणा एक से की तो ए, वर्ग इधर जाएगा तो क्या चलाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के अंडर रूट कितना हो गया, सी बाई ए। एक बार प्लस का सी बाई ए और एक बार माइनस का सी बाई ए। चलिए अब करते हैं इसकी जांच। तब देखिए ये दे रखा है माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के सी बराबर 0, यानी कि ये साइड भी क्या हो जाए, 0। अगर ये साइड 0 है तो तभी तो बराबर होगा। तब देखिए एक्स की वैल्यू रख लीजिए, तो माइनस के ए गुणा, क्योंकि इसकी क्या है, गुणा में, ए एक्स की क्या है, गुणा में, तो ए की जगह पे ए और एक्स की वैल्यू लिख लो आप, अंडर रूट कितना आया, सी बाई ए, और इसका भी क्या है भैया, वर्ग, प्लस के सी बराबर 0। तब माइनस के ए गुणा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, और कितना हो गया, सी बाई ए प्लस के सी बराबर 0, है ना। तब देखिए इसके नीचे आप एक मान सकते हो, तो गुणा कीजिए, तो माइनस के इससे गुणा की तो माइनस के हो गया ए सी बट्टे ए, और प्लस के सी बराबर 0। एलसीएम ले लो इसका ए, तो ऊपर कितना बचा, माइनस के ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मानोगे तो ए आएगा, और इधर कितना हो गया, प्लस के ए सी, और बराबर में क्या है, 0। माइनस से प्लस कट गया तो ऊपर क्या बचा, 0 बटे ए बराबर 0, और ये भी सब क्या हो गया, 0। तो क्या आ गया हमारा, 0 बराबर 0। बात समझ में आई। चलिए अच्छे से समझिए, माइनस के कर ले जाइए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और बराबर में प्लस के 18, ये कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा, बराबर बचा 18 बट्टे गुणा में से आना तो किस में जाएगा, भाग में, तो 9 दूनी 18 भाग गया तो कितना बचा, 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस के अंडर रूट 9। ठीक, तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस के अंडर रूट 9 किसका होता है, 3 का। तो एक बार प्लस के 3 और एक बार माइनस के 3, दो वैल्यू आई। ठीक है, जांच कर लो इसकी। ये लिख रहा था 2x स्क्वायर माइनस के 18 बराबर 0, तो वैल्यू रख दो x की, तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, माइनस के 3 लोगे तब भी प्लस में हो जाएगा, प्लस के 3 ले लो, गुणा प्लस के 3 का वर्ग माइनस के 18 बराबर 0, तो 2 गुणा 3 का वर्ग हो गया, 3 तिया 9, माइनस के 18 बराबर 0, 9 दूनी 18 माइनस के 18 बराबर 0, प्लस के 18 में से माइनस के 18 की तो 0 बराबर कितना आ गया, 0। देखिए जब इसको हल करेंगे
अब ये कितना हो जाएगा, ये भाग में से जाएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में। आप लिख सकते हो इसको एक्स स्क्वायर 9 गुणा 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस के अंडर रूट 36 किसका होता है, 6 का। तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस के 6। तो एक्स की दो वैल्यू आई, प्लस के 6 और माइनस के 6। जांच करो इसकी। तो ये लिख रहा है एक्स स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 9। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, प्लस के 6 रख लो। तो 6 का स्क्वायर बट्टे 4 बराबर 9, 36 बट्टे 4 बराबर 9। तो 9 चौक 36, तो 9 बराबर 9। तो जांच हमारी कैसी है, सही है। दोनों साइड कैसी है, बराबर है। ठीक है जी, चलिए अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया इसका, एक्स। चलिए तब देखिए, इधर ऊपर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, ए का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 0। ये भाग में से जाएगा तो किस में जाएगा, 0 के गुणा में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0 गुणा ए एक्स। तो ये तो सब 0 हो गया, क्योंकि 0 की गुणा किसी से भी करूं तो क्या हो जाता है, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो रख दीजिए, ये कितना हो गया, एक्स प्लस के ए और एक्स माइनस के ए बराबर 0। तो एक बार x प्लस के a बराबर के 0 और एक बार x माइनस के a बराबर 0। तो x बराबर आ गया माइनस का a और ये दूसरा आ गया x बराबर प्लस का a। बात समझ में आई, दो वैल्यू आ गई इसकी। ये दूसरा तरीका है इसका करने का, इसकी कर लो जांच। ठीक है जी, क्या कर लो, जांच। तो x की वैल्यू कितनी आई, a, तो a रख लो प्लस का। तो a बट्टे a, x की जगह पे a रख दिया माइनस के ए बट्टे ए बराबर 0। प्लस से माइनस कट गया, क्या आ गया, 0 बराबर 0। ठीक, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। चलिए 16वां क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 25 का स्क्वायर बराबर 256 का स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। तो इसको इधर मत ले जाइए, इधर ही रहने दीजिए, इस तरीके से करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये किसका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर बराबर 0। बेटा 16 गुणा 16 यानी कि 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो तो ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर बराबर 0। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, इसमें रखेंगे इसको। देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको रखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा x प्लस के 16 और x माइनस के 16 बराबर 0। तब देखिए एक x प्लस 16 बराबर 0 रख दीजिए और एक बार x माइनस के 16 बराबर 0 रख दो। तो ये आ गया x बराबर माइनस के 16 और ये आ गया x बराबर प्लस के 16। ठीक, अब कर लो इसकी जांच। तब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस के 16। तो 16 का स्क्वायर डायरेक्ट रख दो इसमें, 16 का स्क्वायर x की जगह पे 16 और माइनस के 256 बराबर 0। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 और माइनस के 256 बराबर 0। प्लस से माइनस कट गया तो क्या बचा, 0 बराबर 0। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।